Hello everyone, I'm Dr. Charu Sharma. Welcome to Ayurveda News and Updates by Ayush Scholar. आज का जो ये सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा न्यूज़ अपडेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से है and this has been made by Union Minister for Ayush. He has said that rupees 9,000 crore worth of investment will be made in Ayush sector. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या आयुष के 4 अपडेट्स जो हैं वो भी आए हैं। इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है देन यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली किस किस सेक्टर में होने वाली है, आयुष डॉक्टर्स को इससे क्या बेनिफिट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, और इससे ऐसी कौन सी फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि अब चेंज होंगे आयुष सेक्टर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आयुष मिनिस्ट्री को इसी फ्राइडे एक लेटर्स ऑफ इंटेंट जो है वो वेरियस कंपनीज से मिला है जिन्होंने कमिट किया है कि वो 9,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये कब हुआ है? 3 डेज की जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट की गई थी गुजरात में, उसमें जो है ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। और आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी ने भी कहा है कि देयर हैज़ बीन अ ह्यूज डिमांड फॉर आयुष प्रोडक्ट्स सर्विसेज, और जो मार्केट साइज है पूरे आयुष का इट हैज़ क्रॉस्ड मोर देन 18 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आयुष सेक्टर में कि आज से 10 साल पहले हम देखें तो आयुष के प्रोडक्ट्स को लेके सर्विसेज को लेके मार्केट साइज बहुत कम था। पर जैसे कि अभी कोविड के बाद एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो आई है लोगों के अंदर वेलनेस के बारे में, आयुष के बारे में, तो इस सिनेरियो ने बहुत कुछ चेंज किया है। और आज सिनेरियो ये है कि जो मार्केट है आयुष की वो 18 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, और आने वाले 3 से 4 साल में जो ये मार्केट है वो बहुत बढ़ने वाली है। तो इसमें एक और जो है मिनिस्टर कमेंट करते हैं कि इस समय पे जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में, और ऐसे सेक्टर्स जैसे कि आयुष ऐसा सेक्टर था जिसको पहले बहुत इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, और अब ये ऐसा सेक्टर बन रहा है हेल्थ एंड वेलनेस में। इट इज़ गोइंग टू लीड इन द कमिंग ईयर्स। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स अभी निकल के आता है मार्केट साइज के बारे में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ जाने वाली है, कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। तो सबसे बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो जा रहा है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल सेक्टर में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आयुष वीज़ा जो है वो लॉन्च किया जाएगा ताकि दूसरी कंट्रीज से लोग इंडिया विजिट कर पाएँ और आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट या अदर आयुष थेरेपीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो ले पाएँ। तो ये जो है मेडिकल टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है, जो कि ऑलरेडी सेक्टर है जब हम आईवीएफ या सर्जरीज़ की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है वो एक हब है। बट आयुष जो है वो इसको इंडिया को एक मेडिकल टूरिज्म की बड़ी हब बनाने की पोटेंशियल रखता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ फॉर 1065 करोड़ रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो मेडिकल टूरिज्म में जाने वाली है। दूसरी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो 345 करोड़ की है, और ये जाने वाली है हेल्थ केयर एंड फार्मा। इसका मतलब कि जितने हॉस्पिटल्स बनने हैं, ड्रग डेवलपमेंट होनी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे होने वाली है। तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मेडिकल डिवाइसेस में होनी है। 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप में से बहुत लोगों ने जैसे नाड़ी तरंगिणी का नाम सुना होगा, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आयुर्वेदा की प्रकृति एनालिसिस करते हैं, और कुछ सिस्टम्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं। तो ये मेडिकल डिवाइसेस जो हैं ये 60 करोड़ की जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आयुष ग्रो करेगा। एंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 21 अप्रैल को जो है ये इन्होंने रिलीज़ किया था, जिसमें कि आयुष मिनिस्ट्री ने लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि
कोई प्रॉमिस जो कि आप ऑफिशियल प्रॉमिस कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट की संस्था को, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और बहुत तरीके से जो है लेटर ऑफ इंटेंट जो है डिलीवर किया जाता है। तो इसमें से 28 कंपनियां जो हैं, 28 कंपनीज जो है, उन्होंने ये 6000 करोड़ का जो है कमिटमेंट दिया है कि वो जो है आयुष सेक्टर में करेंगे। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए, या वो सब हेल्थ केयर के लोग जो कि आयुष से जुड़े हुए हैं, कि ये जो कमिटमेंट है इससे जनरेट होने वाली है 5.56 लाख जॉब्स। इस समय पे जो आयुष सेक्टर है वो सिर्फ डॉक्टर्स के साथ नहीं है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मास्यूटिकल स्टाफ, बहुत बड़ा स्टाफ है। और आयुष के पूरे आप जोन में देखोगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि 5.56 लाख जॉब्स जो है वो जनरेट होने वाली हैं विद इन कमिंग ईयर्स। और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है 76 लाख ऑन 76 लाख पीपल। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अनाउंसमेंट जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है साथ में ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज़ ऑल्सो साइन MOU। तो ये जो MOU है इसका क्या मतलब है, कैसे, किस प्रोस्पेक्टिव में ये जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसमें आयुष की फैसिलिटी स्टार्ट की जाएंगी। 35 कैंटोनमेंट एरियाज जो है वो डिफाइन किए गए हैं जिसमें कि जो है आयुष की फैसिलिटी स्टार्ट की जाएंगी। सो वी विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दिस आयुष फैसिलिटीज़ इन द आर्मी, इन द डिफेंस फोर्सेस। और दूसरा जो MOU है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है जिसमें कि CSIR जो इंडस्ट्रियल रिसर्च करते हैं उनके साथ जो है जॉइंट PhD प्रोग्राम्स और स्टडीज़ के बारे में जो है किया जाएगा कि जो लोग PhD करना चाहते हैं दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि वो आयुष यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि CSI और ICMR इन सब के साथ भी जो है रिसर्च कर पाएँ। बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा जो है स्कोप है जिसमें कि जब साइंस वैलिडेट होती है तो ट्रस्ट जो है वो सभी जगह पे बढ़ता है। सो इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट जो बजट है वो पिछली बार से जैसे अब 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। तो लास्ट जो बजट मिला था वो 691 करोड़ का था 2014 में, और अब जो बजट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को मिला है वो लगभग जो है 3050 करोड़ का जो है वो बजट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को मिला है। तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ है। मार्केट जो है वो पोटेंशियली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। 1.14 लाख करोड़ की जो है मार्केट इस समय पे है। आयुष सेक्टर की जो पहले 3 बिलियन की मार्केट थी 2014 में वो 18 बिलियन की हो चुकी है। एंड ऑल्सो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अब्रॉड में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसका भी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आपने नहीं देखी है देन यू कैन गो थ्रू इट। कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने MOU साइन किया है जहाँ पे कि आयुर्वेदा को, आयुष को रेगुलेट किया गया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनके साथ जो है आयुष जो है कोलैबोरेट करेगा और उस पर काम करेगा। और एक इमर्जिंग फील्ड जो निकल के आता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स का एक जो है इस समय पे जो प्रोग्रेस हम देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आयुष को बूस्ट करने में एंड मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को फोकस करने में। क्योंकि इस समय पे जो डिमांड है वो टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की भी है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की भी है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब एक फेवरेबल इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को मिले, एंटरप्रेन्योर्स को मिले, आयुर्वेदा सेक्टर में जॉब्स जो हैं, आयुष सेक्टर में जॉब्स जो हैं वो बहुत बड़ी बने। फिर इनोवेशंस जो हैं वो आए, फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया जाए। और साथ में जिस तरीके से हम आयुष को देख रहे थे वो सिनेरियो
आज से 5 साल पहले कुछ और था। इस समय पे बहुत अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस फील्ड में निकल के आ रही हैं, जिसके बारे में हमने आज जो है डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड कि क्या क्या जो है अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं और इसमें आयुष डॉक्टर्स के लिए क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसको किस फोकस, कहाँ पे ज़्यादा फोकस जो है किया जा रहा है। सो अनदर एडवाइस फॉर ऑल द यंग स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर BMS और हु आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एक कमी जो हम कई बार स्टूडेंट्स में देखते हैं एज वी हैव बीन टीचिंग देम फॉर मेनी ईयर्स कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ रहता है वो मोटिवेटेड नहीं होते, उनको मालूम नहीं होता कि कितना पोटेंशियल पे वो बैठे हैं। सो आई वॉन्ट यू टू रियलाइज़ कि इस समय पे अगर आप अपने आप पे बहुत मेहनत करते हो, आपका एक जो है आप बहुत स्किलफुल होते हो, आप जो है चीज़ों को लेके इन्फॉर्म्ड होते हो, देन यू कैन डू वंडर्स यू नो इन मेनी थिंग्स। तो सबसे पहला अपने आप को मोटिवेटेड रखो, चीज़ों को जानो, चीज़ों को समझो। एंड जिस तरीके से अभी आयुष सेक्टर ग्रो कर रहा है वो स्पीड को जो है हमें कैच भी करना है, उस पर काम भी करना है, बिकॉज इन द एंड जो फ्यूचर लीडर्स हैं दे आयुष के, दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम यू नो द बडिंग जनरेशन ओनली। तो इस पे फोकस आप करो, इस पे काम करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई एम साइनिंग ऑफ एंड देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई नीड टू मेक दैट जैसे आयुर्वेदा न्यूज़ एंड अपडेट्स जो है उसके लिए हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और वहाँ पे जो है बेसिक न्यूज़ जो है वो आयुर्वेदा को लेकर शेयर की जाएंगी। सो इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड देन यू कैन join in any of these groups. All the very best.